हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 20 जून शिफ्ट 3 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये देखिए कथन में क्या बोला है, सभी बर्गर पिज्ज़ा है। ठीक है, जितना भी बर्गर है सभी के सभी क्या है, पिज्ज़ा। सभी बर्गर फ्राइज है, जितना भी बर्गर है सभी के सभी क्या है, फ्राइज। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि फ्राइज ऐसे भी बन सकता है। तो एक और हम फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या बोला था, सभी बर्गर जो है पिज़्ज़ा है, और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सभी बर्गर जो है फ्राइज है। तो फ्राइज ऐसे भी तो हो सकता है। ये देखिए दो कंडीशन हो सकता है, दोनों बना लिए। सभी बर्गर टैको है, जितना भी बर्गर है, अब टैको भी बोला है। तो ये देखिए टैको को हम ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो फिलहाल हम ऐसे बना देते हैं। आप लोग माइंड में रखिएगा कि टैको इसके अंदर भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ से भी, या फिर यहाँ से भी, या फिर यहाँ से भी। ठीक है, तीनों कंडीशन बन सकता है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है, सभी पिज्ज़ा टैको है। क्या जितना भी पिज्ज़ा है सभी के सभी टैको है। तो ये देखिए अगर हम फिगर ऐसे बना रहे हैं तो सभी पिज्ज़ा टैको हो रहा है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, सभी बर्गर टैको। तो ये देखिए अगर हम लोग सभी बर्गर टैको है ऐसे बना ले तब तो सभी पिज्ज़ा टैको नहीं होगा। ये देखिए पिज्ज़ा यहाँ पे, ये देखिए आप लोग ध्यान से समझिए। ये देखिए पिज्ज़ा यहाँ पे, क्या सभी पिज़्ज़ा टैको हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पिज़्ज़ा ही टैको हो रहा है। तो ये गलत हो जाएगा। जब तक 100% सही ना हो तब तक हम लोग सही नहीं करेंगे। अगर फिगर ऐसे बनाएंगे तो हो रहा है, ऐसे बना रहे तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ टैको फ्राइज है, क्या कुछ टैको फ्राइज है, ये बिल्कुल सही है। ये देखिए टैको यहाँ पे है और फ्राइज यहाँ पे है। ये देखिए, तो ये देखिए कुछ टैको फ्राइज हो रहा है, बिल्कुल सही है। ये देखिए टैको का इतना हिस्सा फ्राइज हो रहा है। और ये देखिए अगर हम लोग टैको को यहाँ पे बनाते हैं फिर भी कुछ टैको फ्राइज हो रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा टैको जो है फ्राइज हो रहा है, तो कुछ तो होगा ही। जब पूरा हो रहा है तो कुछ तो होगा ही। तो फिगर हम लोग टैको का कहीं भी बनाएंगे कुछ टैको फ्राइज होगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था, सभी बर्गर टैको है। ये देखिए जितना भी बर्गर है सभी के सभी टैको है। तो आप लोग टैको यहाँ पे बनाइए, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, तो कुछ टैको फ्राइज होगा ही, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों तरह से आप लोग फिगर बना के देख सकते हैं, तीनों तरह से। तो बिल्कुल निष्कर्ष 2 सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा 7 डिब्बे एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, आई के नीचे केवल 3 डिब्बे रखे गए हैं। आई के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं, 1 2 3। अब इसके नीचे कोई भी डिब्बा नहीं है। टोटल 7 है तो 3 हो चुका है, एक आई 4 हो चुका है, यानी 3 डिब्बे ऊपर होंगे। बिल्कुल ये अब 7 डिब्बा हो चुका है। आई और एफ के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं, आई और एफ के बीच में। तो ये देखिए आई यहाँ पे तो एफ यहाँ पे होगा। बिल्कुल आई और एफ के बीच में 2 डिब्बे हैं। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि एफ यहाँ पे हो। इस कंडीशन में भी तो आई और एफ के बीच में 2 डिब्बे हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आई और एफ के बीच में 2 डिब्बे हैं। बिल्कुल एफ यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हम दोनों कंडीशन ले लिए हैं। यहाँ क्या बोला है, एल के ऊपर केवल एच रखा गया है। एल के ऊपर केवल एच रखा गया है, इसका मतलब एल यहाँ पे होगा, एच यहाँ पे, तभी तो एल के ऊपर केवल एच रखा जाएगा। तो यानी कि एफ यहाँ नहीं होगा। पता चल गया कि एफ यहाँ नहीं होगा बल्कि यहाँ होगा। यहाँ पे तो हो जाएगा एच और एल, क्योंकि यहाँ बोल दिया है एल के ऊपर केवल एच रखा गया है। ठीक है, एम को जी के नीचे किसी स्थान पर और एन के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ये देखिए यही तीनों स्थान तो खाली है। और यहाँ बोल दिया एम को जो है जी के नीचे किसी स्थान पर और एन के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। बिल्कुल हो गया। पूछा क्या है, नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा रखा गया है। तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा रखा गया है, एन, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा एन। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। ठीक है, हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर क्या है, OWF, और इधर क्या है, VDM, और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे और एक एक लेटर ही रख के देखते हैं, T और Q। तो T का क्या होता है 20, O का 15 यानी माइनस का 5 हुआ है, V का 22, Q का 17। बिल्कुल इधर भी माइनस का 5 हुआ है। जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम पैटर्न। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड लेटर चेक कर लेते हैं, इधर B रख के और इधर 22। तो B का 2 और W का 23। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस हुआ है 2। ये देखिए आपको अल्फ़ाबेट का नंबर पहले याद होना चाहिए, A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, इसी तरह से Z का 26। ठीक है, और अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए 2 में 2 माइनस करेंगे तो 0 नहीं बल्कि 26 आ जाएगा। ये देखिए बी के पहले ए आएगा, ए के पहले जेड आ जाता है, तो 2 में 2 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा। फिर 26 में 3 माइनस करेंगे तो 23 आएगा, यानी टोटल का माइनस का 5 हुआ। ये देखिए बी के पहले क्या आएगा, ए, फिर जेड, फिर वाई, फिर एक्स, फिर डब्लू। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 माइनस करने पे डब्लू आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल फिर से माइनस का 5 हुआ है, तो इधर भी माइनस का 5 होना चाहिए। डी का 4, बाई का 25, बिल्कुल इधर भी माइनस का 5 हो रहा है। 4 में 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 26। फिर 26 में माइनस 1 करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे 25 आया है। तो पहले तो माइनस का 4 हुआ है, फिर माइनस का 1, तो टोटल माइनस का 5 हो गया है। तो बिल्कुल ये भी सही है। तो हम लास्ट लेटर चेक कर लेते हैं, ठीक है। के और यू, के और इधर क्या आ जाएगा यू, तो के का 11, एफ का 6। ये देखिए यहाँ पे फिर से माइनस का 5 हुआ है, इधर भी होना चाहिए। एम का 13, यू का 21, यहाँ तो ऐड कर दिया है 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। जब भी लगेगा दोनों तरफ समान पैटर्न, अगर इधर -5 हो रहा है तो उधर भी माइनस का 5 होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड लेटर चेक कर लेते हैं। ये देखिए टी और क्यू तो बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पे ये देखिए दोनों तरफ बाई दे दिया, यहाँ तो बी और बाई पे परफेक्ट बैठ रहा था, यानी ये भी नहीं होगा। इधर ये देखिए टी और क्यू बिल्कुल सही है, बी और बाई भी बिल्कुल सही है, -5 आ रहा था। अब ये के और एच रख देते हैं, ठीक है, के और एच। तो के का 11, एफ का 6, माइनस का 5 हो रहा है। एम का 13, एच का 8, बिल्कुल माइनस का 5 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखने पे दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, -5 -5 -5। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में ये देखिए इसको ये लिखा गया है और इसको ये पूछा क्या है, नौक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ये देखिए नौक यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, दोनों में नौक कॉमन है। क्या कोई और कॉमन है, नहीं, ठीक है, केवल नौक कॉमन है। तो देखेंगे इसमें क्या कॉमन है। ये देखिए इसमें एन वी कॉमन है, यहाँ पे नौक कॉमन है और यहाँ पे एन वी। तो नौक के लिए कूट क्या हो जाएगा, एन वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्यू की परीक्षा मंगलवार को है। क्यू की परीक्षा कब है, मंगलवार को। क्यू और आर के बीच ठीक 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। तो क्यू इधर है तो आर तो इधर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बोला है, यहाँ क्या बोला है, क्यू और आर के बीच में 2 लोगों की परीक्षा है, ठीक है। पी की परीक्षा टी के से ठीक पहले है और एस की परीक्षा भी के ठीक बाद है, ठीक है। पी की जो परीक्षा है टी से ठीक पहले है, ठीक है, ये दोनों एक साथ आएगा। और एस की परीक्षा जो है भी के ठीक बाद है, यानी ये दोनों एक साथ आएगा। यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, बिल्कुल 2 स्थान यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। लेकिन पी टी को यहाँ रखेंगे तो भी एस को यहाँ रखना पड़ेगा, और अगर भी एस को यहाँ रखेंगे तो पी टी को यहाँ रखना पड़ेगा। तभी कौन कहाँ ये पता नहीं है। हम लोग आगे पढ़ते हैं। टी और भी के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। यहाँ बोल दिया है टी और भी के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा है, तो बिल्कुल ये देखिए पी और टी को यहाँ पे रखेंगे और भी और एस को यहाँ पे रखेंगे, तो बिल्कुल ये देखिए टी और भी के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा हो रहा है। लेकिन अगर हम ये उल्टा रख के देखते हैं, एक सेकेंड, भी और एस को यहाँ रखेंगे और पी और टी को यहाँ रखेंगे, तो ये देखिए क्या यहाँ पे टी और भी के बीच एक व्यक्ति की परीक्षा हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी एस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पी और टी, और यहाँ पे हो जाएगा भी एस। ये देखिए ये दोनों एक साथ होगा, तो यहीं रखेंगे, तभी ये दोनों के बीच में एक व्यक्ति की परीक्षा होगा, टी और भी के बीच में, ठीक है। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यू, ठीक है। पूछा क्या है, सोमवार को किसकी परीक्षा है, तो सोमवार को किसकी परीक्षा है, यू की, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए 5 संख्या दे दिया है और ये 3 अंकीय संख्या, और यहाँ पे बोल दिया ये पहला अंक है, ये दूसरा अंक है और ये तीसरा अंक है। ये देखिए यहाँ पे उदाहरण देके समझा दिया है, ठीक है। पूछा क्या है, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 659, इसका दूसरा अंक कौन है, 5, दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है, 435, इसका तीसरा अंक कौन है, 5, तो इसको 5 में जोड़ा जाएगा तो क्या आ जाएगा, परिणाम 10 आ जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यदि संख्या ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 4 क्या है, सम है तो 2 घटा देंगे, 5 में 1 ऐड कर देंगे क्योंकि 5 विषम है, 6 में क्या करेंगे 2 घटा देंगे, 8 में 2 घटा देंगे, 7 में 1 ऐड कर देंगे, 1 में 1 ऐड कर देंगे, 2 में 2 घटा देंगे। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा अंक कौन है इसमें 8 और सबसे छोटा अंक कौन है 0। तो ये दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 8। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा मिस्टर OPQ बिंदु ए से प्रारंभ करते हुए उत्तर की ओर 31 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। ठीक है, बिंदु ए से शुरू करते हैं और उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर ही तो है, कितना ड्राइव करते हैं 31 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। बाईं ओर मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। ये देखिए घड़ी का कांटा ये 12 की तरफ है तो घड़ी तो इधर आएगा 3 की तरफ, लेकिन यहाँ क्या बोला ये बाईं ओर मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसका बायां इधर ही तो होगा, ये देखिए, और दायां इधर हो जाएगा। और कितना चलते हैं 11 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और 51 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और 51 चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 31, लेकिन ये 51 चलते हैं यानी कि 20 और चलते हैं। ठीक है, ये देखिए जब यहाँ से यहाँ ये 11 है तो ये भी तो 11 होगा। फिर बाईं ओर मुड़ते हैं और 16 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से बाईं ओर मुड़ते हैं यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, इधर हो जाएगा और 16 चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ कितना है 11, यानी कि वो 5 और चलेंगे तभी तो 16 होगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 20 है तो ये भी तो 20 हो जाएगा। वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु P पे रुक जाता है। फिर से बाईं ओर मुड़ते, बाईं ओर ऊपर ही तो है, और कितना ड्राइव करते हैं 20 किलोमीटर और बिंदु P पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो बिंदु A पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो A तक पहुंचने के लिए कौन सा दिशा में ड्राइव करना चाहिए, पश्चिम की ओर। और कितना, जब ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यदि संख्या ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक तथा दाईं ओर से तीसरा अंक का योगफल कितना होगा। तो ये देखिए हमें पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है हम सिर्फ वही चेंज करेंगे। यहाँ क्या बोला है, बाईं ओर से दूसरा अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक ये 6 है, ये तो यहीं रहेगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग सम में 2 जोड़ देते हैं और विषम में 1 घटा देते हैं फिर भी ये देखिए संख्या यहीं तो रहेगा। और दाईं ओर से तीसरा अंक, पहला दूसरा तीसरा, दाईं ओर से तीसरा अंक 5 है, ये दोनों का योगफल पूछा है। लेकिन सबसे पहले हम चेंज करेंगे। यहाँ क्या बोला है, सम में 2 जोड़ा जाए, 6 सम में 2 जोड़ देंगे, विषम में 1 घटाया जाए, 5 विषम में 1 घटा देंगे, तो ये दोनों का योगफल कितना आ जाएगा 12। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, हमें पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जो पूछा है सिर्फ हम वही किए हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए फिर से इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये एक निश्चित तर्क के अनुसार इससे संबंधित है और ये इससे, तो ये किससे होगा। तो ये देखिए एस का क्या होता है 19 और एक्स का 24, यानी कि प्लस का 5 हुआ है। इसमें भी चेक कर लेते हैं प्लस का 5 हुआ है या नहीं, जब भी लगेगा दोनों में सेम पैटर्न। ठीक है, एम का 13, आर का 18, बिल्कुल प्लस का 5 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया है, जी का 7, एल का 12, फिर से प्लस का 5 ही हो रहा है। ए का 1, एफ का 6, बिल्कुल। तो ये देखिए इसमें भी हम लोग कर लेते हैं बी का 2, 2 में हम लोग 5 ऐड करेंगे, 7 आएगा। 7 किसका होता है, जी का, जी तो सभी में। पी का 16, 16 में हम लोग 5 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 21, 21 किसका होता है, यू का। तो ये देखिए जी यू एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए यू का 21 और जेड का 26, फिर से प्लस 5 किया है, एल का 12, क्यू का 17, यहाँ सभी में क्या किया है प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ सभी में प्लस 5 करेंगे, तो ये देखिए जी यू एक ही ऑप्शन में, डी में 5 ऐड करेंगे आई आ जाएगा और यू में 5 ऐड करेंगे जेड आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और क्या बोला, ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। ठीक है, ऐसा कितना संख्या है
जिसके पहले भी संख्या है और बाद भी संख्या है, यानी कि 3 संख्या लगातार चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे 3 संख्या लगातार कहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल 3 संख्या लगातार यहाँ पे भी है, और ये देखिए यहाँ भी है, आगे भी देखेंगे, ये देखिए यहाँ भी है, ये देखिए यहाँ पे 3 संख्या लगातार यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे ये भी तो 3 संख्या लगातार है, ये भी तो 3 संख्या लगातार है। यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 6 ऐसा संख्या है जिसके पहले भी संख्या है, बाद भी संख्या है। उसके अलावा 3 भी तो ऐसा संख्या है, ये देखिए, जिसके पहले संख्या और बाद भी संख्या है। उसके अलावा 8 भी तो ऐसा संख्या है जिसके पहले भी संख्या है, बाद भी संख्या है। उसके अलावा 7 भी तो ऐसा संख्या है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। तो टोटल 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, और ये 5 और यहाँ पे एक 6, यानी 6 संख्या टोटल ऐसे हैं जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया, एक 6 हो गया, और यहाँ पे ये देखिए 6 3 8 7, टोटल 6 ऐसे हैं। ठीक है, संख्या जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए फिर से इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो 1 क्या है, विषम है, तो 1 जोड़ देंगे, 3 में भी 1 जोड़ देंगे, 8 सम है, 2 घटा देंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, 7 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 2 घटा देंगे, 4 में 2 घटा देंगे। ठीक है, तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, ये देखिए 2 1 से अधिक बार आ रहे हैं। ठीक है, 2, उसके अलावा 6 भी 1 से अधिक बार आ रहे हैं, यानी टोटल 2 अंक ऐसे हैं जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। कौन कौन से, एक तो 2 और एक 6, उसके अलावा कोई भी अंक 1 से अधिक बार नहीं आ रहे। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, यहाँ पे संख्या प्रतीक दिया हुआ और इसका कूट दिया हुआ है। ये देखिए 5 का कूट A है, डॉलर का F है, 7 का L है, 2 का B है। यहाँ पे कूट दे दिया है, लेकिन यहाँ पे शर्त भी दिया है। ठीक है, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो हम डायरेक्ट कूट रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पे पूछा ये इसका कूट क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे। पहला शर्त क्या बोला है, यदि पहला अवयव एक संख्या है। क्या पहला अवयव एक संख्या है? नहीं, डॉलर संख्या नहीं है बल्कि प्रतीक है। तो शर्त 1 तो नहीं हुआ। शर्त 2 पढ़ेंगे, यदि पहला और अंतिम अवयव विषम संख्या है। क्या पहला और अंतिम विषम संख्या? नहीं, ये तो प्रतीक है और ये सम संख्या है, तो ये भी नहीं हो रहा, यानी दूसरा शर्त भी लागू नहीं हो रहा। अब हम तीसरा पढ़ लेंगे, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्गमूल है। क्या दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्गमूल है? बिल्कुल। 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 2 का, ये बिल्कुल वर्गमूल है। ठीक है, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। अगर ये है तो यहाँ पे क्या बोला है, तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा अवयव का कूट क्या है, 9। तो ये देखिए 9 का कूट क्या है, D। तो 9 के बदले हम लोग D लिखेंगे, साथ में 4 के बदले भी D लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोला, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव पूर्ण वर्गमूल है तो तीसरे अवयव को, ये तीसरा अवयव है, उसको दूसरे अवयव के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का कूट D होगा, तो ऐसा ये देखिए बिल्कुल एक ही ऑप्शन में है, तो हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए डबल D दूसरा और तीसरा दोनों में एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है। ठीक है, तो ये देखिए आखिर इसमें क्या किया है वही हमें देखना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया है, कितना ऐड किया है, 78 10 88, यानी कि प्लस का 13 किया है। ठीक है, यहाँ देख लेंगे कितना ऐड किया है, ये देखिए यहाँ भी प्लस का 13 हो रहा है। सिंपली यहाँ पे क्या किया है, प्लस 13। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है। तो ये देखिए 71 में तो 3 ऐड कर दिया, ये तो होगा नहीं। ये देखिए इसमें 13 ऐड करने पे बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में प्लस 13 करने पे आ रहा है। ठीक है, 86 में 13 ऐड करेंगे 99, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो C का अल्फ़ाबेट नंबर 3, J का 10 यानी प्लस का 7 हुआ है, J का 10, P का 16 प्लस का 6 हुआ है, W का 23 और C का 3। ये देखिए 23 में 3 ऐड करेंगे 26, 26 के बाद 3 यानी टोटल प्लस का 6 हुआ है, F का 6, L का 12, यहाँ भी प्लस का 6 हुआ है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा क्योंकि सभी में प्लस 6 हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में प्लस 7 हो रहा है। ठीक है, हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। ठीक है, सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। पी की परीक्षा मंगलवार को है। पी की परीक्षा कब है? मंगलवार को। आर के बाद केवल 2 लोगों की परीक्षा है, इसका मतलब आर की परीक्षा शुक्रवार को होगा, तभी तो इसके बाद केवल 2 लोगों की परीक्षा है। ठीक है, एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले लेकिन आर के बाद है। एस की परीक्षा कब है? आर के बाद, यानी एस यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन क्यू से ठीक पहले, यानी क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एस की जो परीक्षा है क्यू से ठीक पहले है और आर के बाद है। ठीक है, ठीक बाद नहीं बोला था यहाँ पे, एक सेकेंड, लेकिन फिर भी ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है? एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले लेकिन आर के बाद है। एस की परीक्षा आर के बाद है, तो आर के बाद एस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? क्यू से ठीक पहले है, इसका मतलब एस यहीं पे होगा। ठीक है, तभी तो क्यू से ठीक पहले होगा और आर के बाद होगा। ठीक है, यू की परीक्षा भी के ठीक बाद है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, यहीं तो 2 स्थान एक साथ खाली है और यू की परीक्षा कब है? भी के ठीक बाद। एक और कौन बच गया, उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टी। पूछा क्या है? टी और एस की परीक्षाओं के बीच कितने लोगों की परीक्षा है? ये देखिए 1 2 3 4 लोगों की परीक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एन ई का भाई है। एन भाई है, किसका भाई है? ई का। ये देखिए यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस, और ये देखिए भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। ई पी का पति है। ई पति है, किसका पति है? पी का। तो पी कौन हो जाएगी? पत्नी। ठीक है, और पति पत्नी को हम लोग बीच में प्लस से सूचित करते हैं। ठीक है, एल और जी पी के पुत्र है। पी के पुत्र है, कौन कौन पुत्र है? एल और जी, ये दोनों ही पी के पुत्र है, तो ये दोनों आपस में भाई होगा। पूछा क्या है? एन का जी से क्या संबंध है? एन का जी से क्या संबंध है? तो ये देखिए ये कौन है? इसकी माता है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे? पिता। ई कौन हो जाएंगे? पिता हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। ये माता है तो ये कौन हो जाएगी? पिता, और ये कौन है? पिता का भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा पिता का भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ए बी एल एम एस टी और जेड एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं तो इसका दाहिना इधर और बायां इधर हो जाएगा। घड़ी के दिशा में बायां होगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। आगे क्या बोला? एम जो है टी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो टी को कहीं भी बैठा लेते हैं, ये वृत्ताकार मेज है। ठीक है, टी के ठीक दाहिनी ओर, ठीक है, एम बैठा है। ठीक है, पड़ोस में। एम के बाएं से गिनने पर एम और ए के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। एम के बाएं ओर गिनने पर 1 2 3, यानी कि ए यहाँ पे होगा, तभी तो एम और ए के बीच में 3 लोग होंगे एम के बाएं गिनने पे। ठीक है, टी और जेड के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, टी और जेड के बीच में। ठीक है, तो ये इधर से लेंगे या इधर से, तो एक काम करते हैं दाहिने ओर से लेके देखते हैं। 1 2 3, तो जेड को यहाँ कैसे लिखेंगे? यहाँ तो ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, इसका मतलब बाईं ओर से होगा। ठीक है, तो 1 2 3, यानी कि जेड यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल टी और जेड के बीच में 3 लोग हो रहे हैं। एल जो है एस के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, यहीं पे तो 2 स्थान एक साथ खाली है, तो बिल्कुल एल कहाँ है? एस के दाईं ओर। एस के दाईं ओर एल बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं बी। पूछा क्या है? एस के बाएं से गिनने पर बी और एस के बीच कितने लोग बैठे हैं? एस के बाईं ओर गिनने पर, बाईं ओर इधर ही तो है, तो एस और बी के बीच में कितने लोग हैं? 1 2, 2 लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे माइनस हुआ है, 13 माइनस करेंगे फिर 10, यानी कि माइनस का 23 हुआ है। फिर नेक्स्ट में कितना माइनस हुआ है? माइनस का 33 हुआ है। फिर कितना माइनस हुआ है? पता नहीं, फिर पता नहीं, फिर यहाँ पे कितना माइनस हुआ है? यहाँ पे तो 61 और 2 63 माइनस हो गया है। ठीक है, तो ये देखिए पहले 23 हुआ है फिर 33 हुआ है, कहीं ऐसा नहीं कि आगे 43 फिर 53 फिर 63, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ये देखिए माइनस तो सभी में किया है, पहले 23 माइनस किया है, फिर 23 में 10 ऐड करेंगे, 33 किया है, फिर 33 में 10 ऐड करेंगे, 43 में 10 ऐड करेंगे, 53 फिर 63,
तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस का 43, तो 7 में से 3 गया 4, 1 3 यानी 314 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर ये देखिए बिल्कुल आगे माइनस का 53 करेंगे तो ये बिल्कुल 261 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है प्लस का 10, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 10। तो आगे क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे -1 हुआ है, फिर प्लस 10 -1 प्लस 10, तो आगे क्या हो जाएगा माइनस का 1 -1 करेंगे क्या आ जाएगा 928, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए फिर आगे प्लस का 10 हुआ है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए ए को लिखा है बी, यानी प्लस का 1 किया है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल जे को लिखा है के, तो प्लस 1 किस में हो रहा है, आर को लिखा है एस, बिल्कुल इसमें हो रहा है। के को लिखा है एल, इसमें भी हो रहा है। बी को लिखा है सी, इसमें भी हो रहा है। ओ को लिखा है पी, इसमें भी हो रहा है। तो हम नेक्स्ट चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, जे का 10, ई का 5, यानी माइनस का 5 हुआ है, इसमें भी चेक कर लेंगे। बिल्कुल इसमें भी माइनस का 5 हो रहा है, तो देखेंगे किसमें माइनस का 5 हुआ है। एल का 12, आई का 9, यहाँ तो माइनस का 3 कर दिया है। के का 11, एफ का 6, बिल्कुल -5 हो रहा है। के का 11, एफ का 6, इसमें भी हो रहा है। एच का 8 और सी का 3, इसमें भी हो रहा है। तो हम लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। के का 11, जी का 7, यानी कि यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 4। एल का 12, एच का 8, बिल्कुल माइनस का 4 इसमें भी हो रहा है। तो देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में हो रहा है। क्यू का 17, एम का 13, बिल्कुल इसमें माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, के का 11, एच का 8, यहाँ तो माइनस का 3 कर दिया है। एफ का 6, सी का 3, यहाँ भी कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में हो रहा है +1 -5 -4, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, क्या बोला है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य संख्या है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल ये प्रतीक मिल गया जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए स्टार के पहले तो संख्या है लेकिन बाद में नहीं है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ये नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। इसके बाद संख्या है लेकिन पहले नहीं है। ठीक है, पहले और बाद दोनों संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे एक मिल गया है हैशटैग, जिसके पहले भी संख्या है और बाद भी संख्या है। ठीक है, केवल 2 हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 ऐसे प्रतीक हैं, एक तो एंड है और एक हैशटैग, जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए के का अल्फ़ाबेट नंबर 11, जे का 10, आई का 9, एच का 8, -1 हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 7 किसका होता है, जी का। जी तो सभी ऑप्शन में थी, ये तो चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ओ का 15, एन का 14, ये देखिए फिर से -1 ही हो रहा है। ठीक है, तो 11 आ जाएगा। 11 किसका होता है, के का। ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब हम नंबर चेक कर लेंगे। 29 को क्या लिखा है, 41, यानी यहाँ पे क्या किया है प्लस का 12, फिर से प्लस का 12 किया है। 53 में 12 ऐड करेंगे 65, तो 65 में 12 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 77 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो एफ का 6, बाई का 25, तो यहाँ तो माइनस हो रहा है, तो 6 में 6 माइनस करेंगे तो 26 आ जाएगा, फिर 26 में -1 हुआ है, यानी टोटल माइनस का 7 हुआ है। एस का 19 और एक्स का 24, यहाँ पे क्या हुआ है प्लस का 5। एफ का 6, के का 11, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। बी का 2, जी का 7, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। सभी में +5 हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस का 7 कर दिया है। हमें आगे सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, एक ही लेटर चेक किए, हमारा आंसर आ गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। श्रीमान बाई जो है बिंदु से शुरू करते हैं और दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। दक्षिण नीचे ही तो है, 1 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु बी से शुरू करते हैं। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ते और 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते और 9 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर दाएं मुड़ते और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर दाएं मुड़ते यानी घड़ी के दिशा में मुड़ते और 2 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर वो बाएं मुड़ते और 13 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते हैं और कितना चलते हैं 13। वह अंतिम बार बाएं मुड़ते और 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। फिर से बाएं मुड़ते यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ते और 3 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 2 है, यानी 1 और चलेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे पहुँच जाएंगे, बी के ठीक सामने। ये 13 है तो ये भी 13 हो जाएगा। ठीक है, और बिंदु ए पे रुकते हैं। ठीक है,
तो बिंदु बी पर फिर से पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। तो ये देखिए बी तक पहुंचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करेंगे, पश्चिम की ओर। और कितनी दूरी, ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 13 है और यहाँ से यहाँ क्या है 9, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या प्रतीक दे दिया और ये देखिए इसका कूट दे दिया है, 9 का S, परसेंटेज का G, इस प्रकार से दे दिया है। और ये रहा प्रश्न, इसका कूट पूछा है। लेकिन उससे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो हम डायरेक्ट कूट रख देंगे। ठीक है, तो शर्त 1 में क्या बोला, यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, क्या पहला अवयव एक प्रतीक है, 7 एक प्रतीक है, नहीं, पहला शर्त तो लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है, बिल्कुल 7 एक विषम संख्या है। और अंतिम अवयव एक सम संख्या है, क्या ये अंतिम अवयव सम संख्या नहीं, ये तो प्रतीक है, यानी दूसरा शर्त भी नहीं होगा। अब हम लोग तीसरा शर्त पढ़ लेंगे, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव 2 से विभाज्य है, क्या दूसरा और तीसरा दोनों अवयव 2 से विभाज्य है, बिल्कुल विभाज्य है। 6 भी 2 से विभाज्य है और 8 भी, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। यहाँ क्या बोला है, तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, यानी 8 को 6 के कूट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए 6 का कूट क्या है p, तो 6 के लिए तो p होगा, साथ में 8 के लिए भी p होगा। यहाँ बोल दिया है यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव 2 से विभाज्य है तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, यानी 8 को किसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, दूसरे अवयव के। ठीक है, तो दूसरा अवयव का कूट क्या है p, यानी दोनों जगह p होगा। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसा एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, ये देखिए सेकेंड और थर्ड दोनों में p एक ही ऑप्शन में। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इसका संबंध एक निश्चित तरीके से इससे है, इसका इससे। तो ये देखिए यहाँ पे क्या किया, r का 18, k का 11 यानी माइनस का 7 हुआ है, u का 21, n का 14 फिर से माइनस का 7 हुआ है, y का 25 और r का 18 फिर से माइनस का 7 हुआ है, q का 17, j का 10। यहाँ सिंपली क्या हुआ है, -7 ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। o का 15 और h का 8 बिल्कुल माइनस का 7 हुआ है, r का 18, k का 11, v का 22, o का 15, n का 14 और g का 7 बिल्कुल यहाँ क्या हो रहा है, -7। तो सेम हम भी वही करेंगे, l का 12 में -7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 किसका होता है, e का। ये देखिए h वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ई 2 ऑप्शन में, ये देखिए ई के बाद एच दोनों में है, इसका मतलब ई के बाद एच तो आएगा ही। ठीक है, नेक्स्ट में एल आएगा या डी चेक कर लेंगे। ठीक है, एस का 19 में 7 हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 में हम लोग 7 माइनस करेंगे तो 12 किसका होता है, एल का, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, एल आएगा, डी नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा पी का 16, एन का 14, एल का 12 -2 हो रहा है। ठीक है, तो 10 किसका होता है, जे का, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट में क्या किया है, टी का 20, एस का 19 -1 हो रहा है, तो आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। एम का 13, जे का 10, ये देखिए -3 हो रहा है, तो साथ में -3 करेंगे क्या आ जाएगा, 4 किसका होता है, डी का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। 7 मित्र है, उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए, ये सब उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हुए हैं, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। क्यों, क्योंकि ये सब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। Q के बाईं ओर केवल 3 लोग बैठे हैं, Q के बाईं ओर, इसका बायां इधर ही तो होगा, 1 2 3, केवल 3 लोग बैठे हैं। अब इसके इधर कोई भी व्यक्ति नहीं है। टोटल 7 मित्र है, तो 1 2 3 4 तो हो चुका है, यानी 3 इधर होगा, बिल्कुल 7 व्यक्ति हो चुके हैं। ई के दाईं ओर केवल एच बैठा है, ई के दाईं ओर केवल एच बैठा है। ठीक है, तो ई और एच यहाँ होगा, तभी तो ई के दाहिनी ओर केवल एच होगा। ई और जे के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, तो ई यहाँ पे है 1 2 3, यानी कि जे यहाँ पे होगा, तभी तो ई और जे के बीच में 3 लोग होंगे। आई एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन जी के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये देखिए यही तीनों स्थान तो खाली बचा हुआ है, और यही बचा हुआ है आई एफ और जी। और यहाँ बोल दिया आई जो है एफ के बाईं ओर है, आई जो है एफ के बाईं ओर है, ये देखिए आई एफ के बाईं ओर है,
लेकिन जी के दाईं ओर है। ठीक है, ठीक दाईं या ठीक बाईं नहीं बोला, लेकिन हाँ बोला है आई जो है जी के दाहिनी ओर है और एफ के बाईं ओर है। ये देखिए यही तो 3 स्थान खाली बचा हुआ है, इसका मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा, आई यहाँ पे और एफ यहाँ पे, तभी तो आई जो है एफ के बाईं ओर होगा और जी के दाहिनी ओर होगा। ठीक है, पूछा क्या है, जी और एफ के बीच कितने लोग हैं, जी और एफ, तो जी कहाँ पे, ये देखिए जी और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।